देखिए, अक्सर जब डॉक्टर शुगर टेस्ट कराने का बोलते हैं तो मन में सवाल उठता है कि आखिर खाली पेट जो शुगर होती है वो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए, साथ में खाने के 2 घंटे बाद जो नॉर्मल शुगर होती है वो कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होना चाहिए, अक्सर मन में सवाल उठता है। तो आइए जान लेते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए और एक व्यक्ति जिसे कि डायबिटीज नहीं है उसका शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए नॉर्मल, और साथ में प्री डायबिटीज कब कहेंगे और डायबिटीज की स्थिति कब कहेंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए, नॉर्मल जो एक व्यक्ति है जैसे कि डायबिटीज नहीं है उसके अंदर खाली पेट जो शुगर होता है नॉर्मल वो 70 से लेके 100 के बीच में होना चाहिए, यानी कि किसी भी हालत में 100 से कम होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और अगर खाने के 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट करते हैं तो ये किसी भी हालत में 140 से कम होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर 100 से 125 के बीच में आती है ब्लड शुगर खाली पेट, तो ऐसी स्थिति को हम प्री डायबिटीज बोलेंगे। इस व्यक्ति को आगे चल के डायबिटीज होने का खतरा है। जबकि खाने के 2 घंटे बाद 140 से 200 के बीच अगर आती है, सामान्यतः 140 से कम होना चाहिए, लेकिन अगर 140 से 200 के बीच है तो इसे हम प्री डायबिटीज की कंडीशन बोलेंगे। अब जो मुख्य सवाल है वो ये है कि डायबिटीज कब बोलेंगे। कभी भी ब्लड शुगर 126 या उससे ज़्यादा आ जाए खाली पेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, तो अगर 125 तक है तब तक तो हम उसे प्री डायबिटीज बोलेंगे, लेकिन अगर 126 या उससे ज़्यादा हो गया तो फिर इस स्थिति को हम जो है वो बोलेंगे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज हो चुकी है। साथ में अगर खाने के 2 घंटे बाद ब्लड शुगर का टेस्ट करते हैं और वो 200 के ऊपर निकलता है तो हम ये मानेंगे कि कन्फर्म इस व्यक्ति को डायबिटीज हो गई है। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।